फैसलों के अलावा कालीन के नीचे बैठकर भी फिल्म देख रहे हैं और सैकड़ों लोग बाहर अभी भी खड़े हुए हैं, घर भी नहीं पाए। तो ये जो परिस्थिति चल रही है, इन परिस्थिति को देखते हुए हमें आग्रह करना पड़ेगा मेघमत जागृति संस्थान या अन्य सामाजिक संगठनों से भी इस फिल्म को जो आगे भी दिखाया जाए, तो जो वंचित वर्ग है, जो महरूम है, जो खासकर महिलाएँ हैं, उनको भी ये देखने का मौका मिले, उनको प्रेरणा मिले। जो आज जो ये फूले फिल्म लगी हुई है, वहाँ महिलाओं के हुजूम और महिलाओं के उत्साह को देखकर प्रत्येक जगह से, हर स्थान से बहुत सारी महिलाओं का भीड़ यहाँ फिल्म देखने के लिए आ रही है। और ऐसा लगता है कि शायद हमें इतनी भीड़ क्यों आ रही, क्या है इस फिल्म में? लोगों को इस बात की प्रेरणा मिल रही है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ ज्योतिबा फुले की पत्नी, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया और कुरीतियों को किस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी थी? ज्योतिबा फुले ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कुरीतियों से लड़ने का और बुराइयों से लड़ने का एक जज्बा था। उन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने यही संदेश दिया कि मैं उच्च जातियों से नफरत नहीं करता, उच्च जातियों से मुझे कोई कहना नहीं है, उन्हें नीचे नहीं दिखाना है, मुझे अपने समाज को ऊपर उठाना है। और अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहली महत्ता है कि शिक्षा के द्वारा हम स्त्रियों को शिक्षा दें, दबे कुचले समाज को शिक्षा दें, तो वह आगे बढ़कर और समाज में एक नई जागृति लाकर नए समाज का निर्माण करें, विकासशील समाज का निर्माण करें और सभी बुराइयों का पतन करें, सभी बुराइयों का को समाप्त किया जा सके। यही फुले फिल्म के द्वारा संदेश मिला। मैं यही कहना चाहूँगा कि आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, हमने मैसेज कर दिया है और भारी संख्या में रोजाना यहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है। हम बार बार फोन के द्वारा भी संदेश दे रहे हैं। उसके अलावा भी एक व्यक्ति को कहने के बाद में उसके साथ में 10 व्यक्ति और साथ में आते हैं। इसलिए हमने डॉक्टर रणजीत महराणिया से निवेदन किया, तो उन्होंने ये सहमति प्रदान कर दी है कि हम 2 दिन के लिए इस शो को और आगे बढ़ा देंगे और यदि आवश्यकता हुई तो हम इसे लगातार कई दिनों तक जारी रख सकते हैं। क्योंकि लोगों में उत्साह जो देखा जा रहा है, लोगों में एक प्रेरणा पाने की जो जुनून पैदा हो रहा है, उससे यही एहसास होता है कि शायद हम इस शो को लगातार एक नहीं तो 2 शो के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो मूर्तियाँ सही किया और जगह इसमें को उठाया है, तो कुछ लोगों की मांगे हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। हम सभी समाजों का यही कहना है कि ज्योतिबा फुले को भारत रत्न की उपाधि प्राप्त की जाए और जो जिस प्रकार से अन्य महापुरुषों की छुट्टियां सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं, कि ज्योतिबा फुले के जन्म उत्सव पे भी भारत सरकार ये घोषणा करे कि ऐसे महान आत्मा, महापुरुष के नाम से भी एक दिन की घोषणा छुट्टी की जरूर की जाए संपूर्ण भारत में। लोगों के बारे में कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, माता सामुदायिक मिलकर उनके पति ने मिलकर और उनके साथ मैं सबसे पहले जानकारी आवाज़ आप मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर के फुले फिल्म के बारे में आप जनता की आवाज़ सुन रहे हैं। और आपके साथ साथ में डॉक्टर रंजीत महरानिया, प्रदेश अध्यक्ष मेघमत जागृति संस्थान, जो इस फुले फिल्म को न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, उनको मैं बारंबार उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को दिखाने के लिए 10 दिन पहले से उन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी और वह मुहिम आज कारगर साबित हो रही है। और मैं ये आज जो लोग प्रभावित होकर के और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में विचार रख रहे हैं और अपने अपने संगठन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। और मेरे रामताल मोखरिया, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी सीकर से हूँ और मैं आपसे इस सारी व्यवस्था के बारे में एक ही बात कह देता हूँ, वो है कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, कैसे किए थे वो शोषण तुम्हारा, कितना कठिन था पोषण तुम्हारा,
कितना पोषण था तो तुम्हारा हर एक चीज़ यादगार है जो अंदर से हमें बुला रही है। ये देश के बहुजनों आप तुम्हें तुम्हारी विरासत तुम्हें बुला रही है, तुम्हें तुम्हारी विरासत तुम्हें बुला रही है। थैंक यू। एक क्या बात है, उन्होंने बहुत ही खूब की कम शब्दों के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले फिल्म की इतनी तारीफ की है। वो आज सभी जगह हम गाँव देहात कस्बों के समाचार और पूरे मोहल्ले कॉलोनी वार्डों के कस्बों में हम प्रत्येक संस्थाओं में सम्मेलन में सब में जाकर हमने पहल करी है। और ये बेगुन जागृति संस्थान के द्वारा 11 तारीख से हमने ध्यान चालू हुए और 15 तारीख तक था हमारा, फिर 18 तारीख का दिन अभी मैसेज आया ने देखा कि 2 दिन और पहल की जाए, तो 2 दिन और बढ़ा दी है। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा माध्यम है, शिक्षा के आधार पे है। और मैं आपको बता दूँ इसमें 3 भाषाएँ का उपयोग किया है। इसमें हिंदी अनुवाद है, इंग्लिश अनुवाद है और मराठी है। 3 भाषाओं को लेकर ये फिल्म बनाई गई है। बहुत अच्छी फिल्म है, अच्छी कोई काटने वाली कोई चीज़ नहीं थी। इसमें प्रधानमंत्री ने देखा है, राहुल गांधी ने देखा है, फैज मुर्शिद ने देखा, दाल रहीम ने देखा है और पंडित एक शुरुआत एक लोट आया था, आपको वीडियो आया था, उसने भी देखा है। तो कुछ जाति विशेष ऐसी कोई बात नहीं है। अब काटी क्यों गई ये राजनीति पहले, ये काटी क्यों गई फिल्म 5-7 जो शहीद काटे गए ये क्यों काटे गए, इसका एक डिस्कस होगा। आज आने वाले समय में उनको भोगना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने काटी है, रोटी टकाई है, जाति विशेष इसमें कोई ऐसी कोई हकीकत की चीज़ है वो उन्होंने दर्शाई गई है। और सभी जाति धर्म व्यवसाय सब देखने को उधर है। मैंने सभी से अनुरोध किया है, हर जाति विशेष से अनुरोध करता हूँ और सभी को मोटिवेट किया है। मैंने सभी मोहल्ले कॉलोनी वार्ड कस्बों में जाके कह के आया हूँ और वो देखने के लिए आए। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बोली, कोई जाति विशेष कोई नहीं है, कोई ब्राह्मण से ताकत से राजनीत से किसी से कोई बात नहीं है। और ज्योतिबा फुले एक ऐसी तरफ से चिपकी है, इसमें देखने को मिला है कि इससे ऐसे मोटिवेशन पावर मिला है, ऐसी शक्ति मिली है, कि एनर्जी मिली है। मैं तो कहता हूँ मैंने तो देखने पे आंसू आते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यू लिया है, मोटिवेट किया है उनको कि कैसे, तो काफ़ी लोग तो रोने लगे इस से कि कुछ सीन ऐसे आते हैं जिसमें आंसू आ जाते हैं, यानी भाव भर जाता है कि किस प्रकार से ये दिखूँ। और ये शक्ति का परिणाम है निश्चित है, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए देखनी चाहिए, जिसमें एनर्जी पावर से बढ़ेगा। और आगे एक पहल होगी कि शिक्षा ही सबसे बड़ी चीज़ है। किसी वो चीज़ है कि आप कहीं भी जाओगे एक ही शक्ति है कि आपको शक्ति को लड़ना पड़ेगा, केवल कलम से लड़ना पड़ेगा। और कलम सबसे बड़ी चीज़ है। कलम वो चीज़ है, सब तालों की एक चाबी है तो उसको बनाते रखें। मेरा तो मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे, अपने बाल बच्चों से लेके अपने बुजुर्गों से लेके पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा धर्मों में जातियों में लेके और यहाँ देखिए तो आपको लिखने पर क्या कर रहा है, जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, क्या वो वाकई में सच है? जय भीम, जय ज्योतिबा। ज्योतिबा फुले की बात आप करें तो 1975 के अंदर मैंने मराठी पढ़ी, केवल ज्योतिबा फुले को पढ़ने के लिए। बीच में आते इधर से असर है। और इनकी गुलामगिरी मैंने मराठी में पढ़ी। मराठी पढ़ी है, ऐसा नहीं, मैंने गुजराती पढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है, जब मैंने इसको पढ़ा, इनकी किताब दूसरी किसान का कोड़ा मराठी मध्ये सांगते। नमस्कार डॉक्टर साहब, शेतकऱ्याचा सूड ऑनलाइन मराठी में। और उस समय की बात जब हम करते हैं, अभी भी सुनते कि मैं सबसे बड़ी बात ये आती है कि मनुवाद के खिलाफ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इन्होंने जो उस समय संघर्ष किया वो क्या था, सिस्टम से। क्योंकि जो भी मनुवाद है वो मनुवाद जो है वो ब्राह्मणवाद पर टिका हुआ है। यदि स्त्रियों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने बाद में लिखा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमन,
नारी का उत्थान और पतन, डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाए, ये सब बात की बातें हैं। और आप सबसे बड़ी बात देखिए, हाँ शिक्षा की बात, ठीक जी। स्त्री को, शूद्र को कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था। आपके चाहे वेद या कोई भी आपके शास्त्र, मनुवाद के अंदर, मनुस्मृति में ये तक लिख रखा है कि स्त्री और शूद्र जो है उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है। हम लोगों को 3000 वर्षों तक, 3000 ईयर्स तक हमारे को किताब और कलम से दूर रखा। इसका विरोध ज्योतिबा फुले ने जो है नारी शिक्षा को लेकर के उस समय से संघर्ष किया, सिस्टम से संघर्ष किया। सबसे बड़ी बात ये आती है, आज भी स्थितियाँ नारी के साथ वो है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ जितने भी जो फिल्म देख के गए हैं, वो विचारक, वो अपने आज भी घूंघट प्रथा है